टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है। जब हम लोग मोबिलिटी का चर्चा करते हैं तो यहाँ दो बातों पे ध्यान देना आवश्यक। एक क्या है, आप मोबाइल देख रहे होंगे तो जिस मोबाइल फोन पे हम लोग बात करते हैं वो दो तरह का है, एक लैंडलाइन होता है, एक मोबाइल होता है। तो ये जो मोबाइल है, मोबाइल क्या है, ये एडजेक्टिव। अब मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी ये नॉन। मोबाइल एडजेक्टिव है, मोबिलिटी नॉन है। ये मोबाइल और मोबिलिटी जो है इसका मतलब क्या होता है, गतिशीलता। मोबिलिटी का होता है गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना। अब देखिए, तो जब मोबाइल और मोबिलिटी की बात करते हैं तो जानिए पहले मोबाइल क्या है। ये एडजेक्टिव है, थोड़ा सा इंग्लिश भी जानना जरूरी है। क्या काम है इसका, मोबाइल का क्या काम है, एबल टू मूव और बी मूव्ड। एबल टू मूव, एबल टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली और इजीली, और बी मूव्ड फ्रीली और इजीली। एबल टू मूव, मूव करना कैसे, फ्रीली और इजीली, आसानी से मूव करता है। तो मोबाइलिटी क्या है, ये नॉन, ये नॉन। द एबिलिटी to move or be moved, the ability to move, the ability to move or be moved, freely or easily। देखिए दोनों डेफिनेशन आपको देखने में सेम लगता हो, लेकिन दोनों में ये फर्क, ये एडजेक्टिव है और ये नॉन। मोबाइल एडजेक्टिव है, मोबिलिटी नॉन है। मोबाइल में क्या जाना, एबल टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली और इजीली। मोबिलिटी में क्या जाना, द एबिलिटी टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली और इजीली। तो ये आसानी से मूव होता है, और यहां क्या होता है, ये एबल है और ये इसका एबिलिटी है। दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को जानने के लिए जानिए, छोटा सा एक एग्जांपल जानिए। आपके पास एक कार्ट है, ठेला। इस ठेला को क्या करते हैं, ये बहुत पुरानी ठेला है, और एक और कार्ट है, ये भी पुरानी है। तो एक कार्ट जो है इसमें हम लोग ग्रीस करते हैं, तेल डालते हैं, लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, और दूसरे वाले में नहीं डालते हैं। और दोनों, इसमें लुब्रिकेंट डाला, ग्रीसिंग किया, तेल डाला, इसमें नहीं डाला है। अब इसको हम लोग पुश करते हैं, इसको भी इधर कर देते हैं, इसको भी इधर कर देते हैं। सेम फोर्स, फोर्स दोनों जगह सेम लगता है। तो सेम फोर्स लगा, लेकिन इसमें ग्रीसिंग किया, इसमें नहीं किया, तो इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा और इसका स्पीड कम हो जाएगा। ये एक मोबिलिटी का अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से कोई कंडक्टर है, दो कंडक्टर है आपके पास,
और दोनों कंडक्टर अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है L, और इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है दोनों पे E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए एक्सेलरेशन भी यहां सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम काम कर रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के मटेरियल की वजह से, मतलब दोनों का मटेरियल अलग अलग होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है फास्ट मूव करे और इसमें स्लो मूव करे, इसमें फास्ट मूव करे, इसमें स्लो मूव करे। तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, लेंथ का होना जरूरी है, एक्सेलरेशन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लग रहा है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूव हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, एक में फास्ट हो रहा है, एक में स्लो हो रहा है, ड्यू टू मटेरियल। कंडक्टर किस मटेरियल बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। इसी बात से हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को। तो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में। क्या है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी? देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है इसको हम कैसे डिफाइन करें? द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द mobility of free electron is defined as the mobility of free electron is defined as the drift velocity of electron. The drift velocity of electron per unit electric field applied. Electric field applied. यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। The mobility of free electron is defined as the drift velocity of electron per unit free electron applied. तो ये इसका डिफिनेशन हुआ। इट इज नोटेड बाय म्यू ई, इसे म्यू ई से नोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू ई, ये म्यू ई से डिनोट हुआ। दैट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। म्यू इज इक्वल टू व्हाट? देखिए डेफिनेशन में बता दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं? vd से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखते हैं? e से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया e, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया vd। तो म्यू e इज इक्वल टू vd बाय e, vd बाय e। और vd इज इक्वल टू व्हाट? vd इज इक्वल टू म्यू e e। ये फाइंड हो गया। यही है electron mobility. The mobility of free electron is defined as the drift velocity of electron per unit electric field. Drift velocity को electric field से डिवाइड करने पर क्या आता है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आता है।
और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को किससे लिखते हैं? म्यू ई से। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? नेट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ऐसे, इसके लिए क्या हो जाएगा? पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट हो गया। इसको और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? और मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का ये ऐसा यूनिट है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आप 11th-12th में अच्छे से पढ़े हैं, किस तरह से यूनिट फाइंड करते हैं आप जानते हैं। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट या मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। अब देखिए, अब इसमें हम लोग जानते हैं वी कैन एक्सप्रेस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वी कैन एक्सप्रेस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम लोग लिखते हैं म्यू ई से। वी कैन एक्सप्रेस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई इन एक्सप्रेस रिलैक्सेशन टाइम। इसमें करना है रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। इसका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा इसमें इसको एक्सप्रेस करना है। क्या होगा इसके लिए? देखिए, तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग लिखते हैं किससे? टॉर्क से। किससे लिखते हैं? टॉर्क से। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को किससे लिखते हैं? म्यू ई। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम हो गया टॉर्क। अब जानिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम कहीं लिखते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो इसको म्यू ई से लिखते हैं। और म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? वी बाई ई। म्यू ई इज इक्वल टू वी डी बाई ई। ये जो ई है ये सफिक्स है, यहाँ डी जो है ये सफिक्स है, नीचे जो इस तरह से लिखा गया है ये क्या है? सफिक्स। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई इज इक्वल टू वी डी बाई ई हो गया। इसको लाना है रिलैक्सेशन टाइम में। क्या करना होगा रिलैक्सेशन टाइम में लाने के लिए? तो ई टॉर्क, देखिए यहां पे हो जाएगा ई टॉर्क बाई एम बाई ई। यहां ई से ई कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ई टॉर्क बाई एम। तो जब हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में एक्सप्रेस किए, क्या हो गया? ई टॉर्क बाई एम। ई टॉर्क बाई एम। ई क्या है? वेयर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ई है, ई क्या है? वेयर ई इज इक्वल टू वाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है। और टॉर्क तो आप लोग जानते ही, टॉर्क क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया टॉर्क। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में एक्सप्रेस किए तो क्या आ गया? ई टॉर्क बाई एम। म्यू ई इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई एम, जहां ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, एम मास इलेक्ट्रॉन का, टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का।
देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को एक न्यूमेरिकल से जानते हैं। क्या है? अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 5 वोल्ट इज अप्लाइड अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, जिसका लेंथ है कंडक्टर का 0.1 मीटर। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। दिया हुआ क्या है? जानिए, दिया हुआ है आपको लेंथ L, और क्या दिया हुआ है? निकालना क्या है? तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं हम लोग V से। V दिया हुआ है, L दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है Vd। तो VL और Vd दिया हुआ है। फाइंड करना है मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है? मोबिलिटी के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं म्यू E इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, E तो है नहीं, E फाइंड करना है। तो E फाइंड करने के लिए क्या होगा? E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। ये फॉर्मूला है, इससे E फाइंड हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए क्या किए हैं इसमें? अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट इज अप्लाइड अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किए हैं अक्रॉस द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द कंडक्टर। जब इसको सेटअप किए तो क्या फाइंड करना होगा? E इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। V का वैल्यू कितना है? देखिए 5 वोल्ट, और L कितना है? 0.1। तो जब हम लोग यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। लेंथ के लिए मीटर होता है, तो ये वोल्ट है और ये मीटर है। क्या हो गया? 50 वोल्ट पर मीटर। 50 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम लोग लिखते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो वैल्यू यहाँ पे पता है 2.5 into 10 to the power minus 4। 2.5 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड है 50 वोल्ट पर मीटर। 50 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा आप जानते ही हैं। यूनिट यहाँ पे फाइंड करके लिखेंगे। यूनिट क्या होगा? देखिए m, ये वाला m जो ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये पर सेकेंड है, ये पर वोल्ट। यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। आप अच्छे से इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को समझ गए होंगे। ये 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। थैंक यू।